अगर मैं तुमसे कहूँ सिर्फ एक सोमवार की गलती तुम्हारे पूरे घर की खुशियां निगल सकती हैं, तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे? शायद नहीं, लेकिन यही सच है, क्योंकि सोमवार सिर्फ हफ्ते का पहला दिन नहीं, ये महादेव का दिन है। और इस दिन की गई 5 गलतियां तुम्हारे जीवन की बरकत, सुख और शांति सब छीन लेती हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हें वो 5 गलतियां बताऊंगा जिससे तुम आज ही अपनी गलतियां सुधार लो। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। आज मैं बताने वाला हूँ वो 5 ऐसी सोमवार की गलतियां जो अगर तुमने की तो तुम्हारे घर में पनौती, क्लेश और दुर्भाग्य खुद चल कर आएगा। और जो आखिरी गलती है इतनी भयानक है, अगर वो तुमने बंद नहीं करी तो तुम पूरे बर्बाद हो जाओगे। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तो चलो आज मैं तुम्हें उस गलती के बारे में बताता हूँ जो तुम्हें नहीं करनी है। गलती नंबर 1, सुबह देर तक सोना। सोमवार के दिन जो व्यक्ति सूरज निकलने के बाद उठता है वो अपनी किस्मत पर खुद ताला लगा देता है, क्योंकि सोमवार शिव की जागृति का प्रतीक है। और जो इस दिन आलस में डूबा रहता है, नींद में डूबा रहता है, वो जीवन भर संघर्ष में डूबा रहेगा। उसके घर में बरकत और खुशियां नहीं आएंगी। इस दिन सूर्योदय से पहले उठना सिर्फ एक नियम नहीं, ये ऊर्जा ग्रहण करने का वो समय है जहाँ पे सारी ब्रह्मांड की शक्तियाँ एक साथ आ जाती हैं और तुम जो भी मांगते हो वो तुम्हें मिल जाता है। और जो इस समय को खो देता है वो सफलता की रफ्तार को खो देता है। वो खुद अपनी बर्बादी का गड्ढा खोदता है और उसी गड्ढे में गिर जाता है। गलती नंबर 2, इस दिन किसी से झगड़ा करना या किसी को अपशब्द बोलना तुम्हारे ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। कभी ये गलती मत करना। क्या तुमने कभी नोट किया है, कई घरों में सोमवार से ही कला शुरू होती है। पति पत्नी के झगड़े, बच्चों का गुस्सा, दिमाग का तनाव और दुनिया भर की टेंशन, क्योंकि सोमवार वो दिन है जब चंद्र ऊर्जा सबसे प्रबल होती है और ये ऊर्जा भावनाओं को जनरेट करती है। और अगर तुमने इस दिन गुस्सा किया तो वो नफरत में बदलकर घर की शांति खा जाएगी। वो तुम्हारा दिन तो बर्बाद करेगी ही, वो तुम्हारी जिंदगी में ग्रह कलेश ला देगी। इसलिए कहा गया है सोमवार को मौन रहना एक सबसे बड़ी तपस्या है। गलती नंबर 3, नमक और कचरा फेंकना। शायद ये बातें सुनकर तुम्हें हंसी आ सकती है, लेकिन ये सबसे खतरनाक गलती है। सोमवार को नमक या घर का कचरा बाहर फेंकना गलत माना जाता है, अपशगुन माना जाता है। ये तुम्हारी निगेटिव एनर्जी का आमंत्रण है, क्योंकि तुम अपने घर से ही शुद्ध ऊर्जा को, पॉजिटिव ऑरा को निकाल के बाहर फेंक रहे होते हो। क्योंकि नमक घर की शुद्धता का प्रतीक है, वो वाइब्रेशन क्रिएट करती है। अगर तुमने इसे गलती से भी सोमवार को फेंका तो तुम अपनी बर्बादी की वजह खुद बनोगे। जो लोग कहते हैं क्या मेरे घर में बरकत नहीं रहती, कभी ये देखना शायद उन्होंने सोमवार को ये गलती की होगी, इसी वजह से उनके घर में ये सारी दिक्कतें परेशानी हो रही हैं। गलती नंबर 4, शिवलिंग को बिना स्नान किए छूना। शिवलिंग शक्ति का केंद्र है, वो ऊर्जा का संचालन करता है और सोमवार को वो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींचता है। जो व्यक्ति इस दिन बिना नहाए शिवलिंग को छूता है या गंदे शरीर या गंदे मन से शिवलिंग को छू लेता है तो उसकी बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है और उसकी बरकत वहीं रुक जाती है। और जो भी ये गलती करता है वो इंसान अपने घर में ऊर्जा का विपरीत प्रवाह लाता है, वो निगेटिव एनर्जी को खुद बुलाता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। शिव तक पहुंचने का रास्ता पवित्रता से होकर जाता है। अगर तुम्हारा शरीर गंदा है तो उसे तुम नहाकर पवित्र कर सकते हो, शुद्ध कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा मन गंदा है तो तुम्हारी पूजा व्यर्थ जाएगी। गलती नंबर 5, ये आखिरी गलती सबसे खतरनाक और घातक गलती है। ये गलती ना किसी शास्त्र में लिखी है ना मंदिर में बताई जाती है, पर इस गलती से हर घर का विनाश हो चुका है और वो है किसी का एहसान लेकर भूल जाना। सोमवार के दिन जो भी ये काम करता है, चाहे तुमने किसी से हेल्प ली हो और किसी इंसान ने तुम्हारी मदद की हो, तो ये मदद वो एहसान है और इस एहसान को अगर तुम भूल गए तो तुम बहुत बुरा पछताओगे। किसी के एहसान को कभी भी नजरअंदाज मत करना। अगर किसी इंसान ने तुम्हारी मदद की है तो बदले में उसकी भी कोई मदद कर देना, मगर एहसान फरामोश मत बनना। कई बार तुमने ये गलतियां की होंगी अपने जीवन में, क्योंकि माता पिता, तुम्हारे गुरुजन और तुम्हारे भगवान ये तुम्हारे सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम हैं जो तुम्हें जीवन भर आगे बढ़ाएंगे, जो तुम्हें सही मार्गदर्शन देंगे और तुम्हें जिंदगी में ऊपर उठाएंगे। और अगर तुम इनका एहसान भूल गए और घमंड में चूर हो गए तो तुम्हारी तरक्की वहीं से रुक जाएगी और शिव की कृपा भी वहीं से हट जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना, सोमवार को शिव की कृपा उसी पर बरसती है जो हर बार धन्यवाद करता है
जो अपने अंदर के घमंड को मार के नम्रता से झुकता है, जो आदर सत्कार करता है। इसलिए याद रखना, जिस घर में शुक्रिया खत्म हो जाता है वहीं से पनौती शुरू हो जाती है और शिव की कृपा तुम्हारे घर से हट जाती है। और एक बहुत जरूरी बात, अगर तुम चाहते हो मैं इस तरह की वीडियो डेली लाता रहूं तो इस वीडियो को बिना लाइक शेयर कमेंट किए मत जाना। अगर आपको मेरी बातें समझ आ गई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, जिससे मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। अब सवाल ये है, अगर तुमने कभी इनमें से कोई गलती की है तो उसका उपाय क्या है? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हर समस्या का समाधान है, बस ढूंढने वाले की नजर होनी चाहिए। अगर तुम गलती करोगे तो शिव तुम्हें दंड देंगे और चेतावनी भी देंगे। बस इस सोमवार से सत्य, सादगी और संवेदनशीलता को अपनाना शुरू कर दो और आभार प्रकट करना शुरू कर दो। सुबह उठते ही बोलो, हर हर महादेव, आज का दिन मेरा नहीं शिव का है। तुम देखोगे तुम्हारे घर का हर अंधेरा धीरे धीरे मिटने लगेगा। और अगर तुम सच में अपने घर की क्लेश को भगाना चाहते हो तो इस वीडियो को उन तक भेज दो जो परेशान हैं, दुखी हैं। और जो सोमवार की इन बातों को मजाक समझता है वो चाहे तो मेरी ये बातें आजमा के देख ले। अगर नहीं है तो मैं वीडियो डालना बंद कर दूंगा। तो इस वीडियो को उन सभी तक भेज दो जो परेशान हैं, दुखी हैं और जो महादेव को समझना चाहते हैं, क्योंकि मैं महादेव पर पूरी सीरीज ला रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये वीडियो डेली लाता रहूँ तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो और ये वीडियो सब लोगों तक फैला दो, क्योंकि याद रखो, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।